हरे कृष्णा। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आप भी बहुत दिनों से सुनना चाह रहे थे कि अच्छा समय कब आएगा, कब हमारे जीवन पर परिवर्तन होगा, कब हमारे अच्छे समय की शुरुआत होगी। तो आज हम चर्चा इस प्रोग्राम में इसी बात की करने वाले हैं कि हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आगे आने वाला समय अर्थात ठीक 9 अक्टूबर 2024 से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक हमारे वृश्चिक राशि के वालों के जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव देखे जाएंगे। इसी बात की हम इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति वक्री आपके कहां पर, आपके ठीक सप्तम भाव पर अर्थात आपके दांपत्य वैवाहिक जीवन स्त्री भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं और स्त्री भाव से आपके लाभ स्थान पर वक्री दृष्टि डाल रहे हैं, आपके ठीक आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। बीच में आप बिल्कुल ही इस प्रोग्राम को छोड़िएगा नहीं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा सभी दर्शकों को प्रेम भरा प्रणाम और नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी प्रेम भरा प्रणाम अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। स्त्री भाव, देखिए देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पद उन्नति के कारक हैं, धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति और यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश अर्थात बुद्धि के भाव के स्वामी बनते हैं और आपके धनेश आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। आपके दो भाव अर्थात आपके धनेश भी हैं और साथ ही साथ आपके बुद्धिश अर्थात आपके संतान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। कहां पर बैठे हैं, आपके सप्तम भाव पर हैं और वो भी वक्री अवस्था में हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सप्तम भाव में जिन लोगों का डिवोर्स वगैरह का नंबर आ गया था, बहुत ज्यादा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, देखिए एक चीज और आपको हम बताते चलें पहले कि वक्री ग्रह का प्रभाव उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, लेकिन ये नहीं कि कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है। देखिए सब ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, तो ग्रह सूर्य कौन है, सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। तो कोई ग्रह किसी की चाल कम हो जाती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री है भाई। जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होता है तो बड़ी प्रसन्नता हमको होती है कि हाँ हमारी कुंडली में बुध उच्च के हैं, हमारी कुंडली में शनि उच्च के हैं, हमारी कुंडली में मंगल उच्च के हैं, हमारी कुंडली में शुक्र उच्च के हैं, है ना। तो फिर उस ग्रह का प्रभाव भी ताबड़तोड़ बहुत अच्छा होता है, तो उतना ही प्रभाव वक्री ग्रह का भी होता है। तो वक्री सप्तम भाव पर है तो जिन वही बात बता रहे थे हम भैया कि जो है जिन लोगों के लड़ाई झगड़ा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएंगी। यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बहुत ज्यादा चल रहा था, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ पंचमेश सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं तो संतान का इस बीच में सुख, संतान का सुख भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा। संतान भले ही आपका हो सकता है कि संतान आपकी कहीं पेपर वगैरह दे रही है, कहीं नौकरी लगने की है या संतान कहीं गलत रास्ते पर जा रही, तो वो कहीं ना कहीं सही होती हुई इस बीच में आपकी नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम में भी सुधार देखा जाएगा, उनके प्रेम में भी सुधार देखा जाए। किंतु यहाँ पर शत्रुओं का प्रभाव ज्यादा बढ़ता हुआ, यानी कि दुश्मन आपके क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, नए शत्रु आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में ऋण आपका कर्ज भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए व्यर्थ का कर्ज ना ले तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाई, ये भी ज्योतिष में कहा गया है कि जो जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं और उस घर को उत्तम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह हैं। तो सप्तम भाव पर रहेंगे तो जिन लोगों के रिश्ते शादी नहीं रुक पा रही थी, रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, उन लोगों के यथा ही रिश्ता जो है शादी वगैरह यहाँ पर रुक पाएगी। जिनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था उनका कम होता हुआ नजर आएगा, जिनका डिवोर्स तक का नंबर आ गया था उनका भी कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि सलाह प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्त्री से आपका जो है, स्त्री से लगाव जो है इस बीच में बहुत अच्छा, स्त्री से पत्नी से लगाव देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, आपके ठीक लाभ स्थान अर्थात एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। क्या प्रभाव रहेगा आपके 11th हाउस पर, तो अनेक प्रकार के आपको। अच्छा, एक चीज और सप्तम भाव पर है कि यहाँ पर आप पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा देखा जाएगा। पार्टनरशिप में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है, या पार्टनरशिप आप किसी के साथ कर रहे थे और अच्छा उसमें आपके कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, वह बढ़ोतरी कहीं ना कहीं आपकी देखी जाएगी इस बीच में। अच्छा, लाभ स्थान पर वही बात बता रहे थे आपको हम कि लाभ स्थान पर आपको अनेक प्रकार के यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएंगे।
जैसे आपको जो अभी तक लाभ नहीं है, जैसे कहते हैं कि देखिए जो हमने पैदा किया और जो खर्च किया वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने बचाया क्या? तो यहाँ पर जो है आप बचत कहीं न कहीं, क्योंकि हमारे बचत का स्थान है हमारा 11वाँ भाव कुंडली का, हमारे इन्वेस्ट का स्थान है, बचत का स्थान है। तो यहाँ पर जो आप अभी तक धन नहीं बचा पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आप धन बचा पाएँगे और बहुत सारे कार्यों में जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नज़र आएगी। जो बहुत सारे कार्यों में आप जो है पीछे छूट जा रहे थे, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, 99% बन के बिगड़ जा रहे थे, तो ऐसे कार्य कहीं न कहीं आपके बनते हुए नज़र आएँगे। किंतु यहाँ पर भाई-बहनों से आपकी अनबन हो सकती है, या भाई-बहनों से कहीं न कहीं तनातनी या भाई-बहनों का सहयोग आपको कम प्राप्त हो सकता है। ये चीज़ कहीं न कहीं देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपके लाभ स्थान पर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, संभवतः ही प्रभु की कृपा हो, यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति की आप पर कृपा हो जाए, तो कहीं न कहीं आपका जो है उसमें, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त हो जाए, ये भी संभावना कहीं न कहीं बन रही है आपकी। अच्छा, आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव देखा जाएगा, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं। देखिए, पहले भाव में यहाँ पर पूजा पाठ में जो आपका मन नहीं लग रहा था, पूजा पाठ में अच्छा, क्योंकि आपको लाभ होंगे तो आपका पूजा पाठ में मन भी उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। तो पूजा पाठ में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। उसी के साथ ही साथ धन में आपके, क्योंकि धनेश हैं आपके भाई, तो धन में भी आपके बढ़ोतरी करेंगे। आपके धन जो है, आपका पैसा जो है, आपके धन में भी देवगुरु बृहस्पति कहीं न कहीं यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करेंगे, आपके धन को यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चीज़ों को समझना, जैसे अभी की बहुत सारी चीज़ें थी, आप किताब पढ़ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, या कोई काम कर रहे थे जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बार-बार स्थान परिवर्तन का मन कर रहा था, एक जगह पर रुक कर काम नहीं कर पा रहे थे, एक जगह पर बुद्धि, आप क्योंकि आपके बुद्धि के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, बुद्धि एक जगह पर नहीं रुक पा रही थी, स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, इसमें भी कहीं न कहीं सुधार होता हुआ नज़र आएगा। जो आपकी हेल्थ वगैरह है, हेल्थ वगैरह में भी आपके यहाँ पर जो है अच्छा नज़र आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, किंतु यहाँ पर कामी प्रवृत्ति होगी, यानी स्त्री से थोड़ा लगाव ज़्यादा देखा जाएगा। एक्स्ट्रा अफेयर भी होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अच्छा, तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तृतीय भाव पर यहाँ पर आपके प्रभाव जो देखा जाएगा, यहाँ पर तीसरे भाव पर दानी प्रवृत्ति, यानी कि दान पुण्य करने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ एक महात्मा की तरह, एक संत की तरह आपकी प्रवृत्ति देखी जाएगी। यानी एक संत होता है ना दूसरों का भला करने वाला, वो संत नहीं जो पैसे के लिए मर रहा है, वो संत नहीं, एक भला करने वाला। ऐसे आपके बुद्धि कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी बनाएँगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शत्रुओं का प्रभाव ज़रूर रहेगा, लेकिन शत्रु आपके बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएँगे। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि आपकी कुछ ट्रैवलिंग यात्राएँ इस बीच में हो सकती हैं, कुछ धार्मिक यात्राएँ भी आपकी देखी जाएँगी, और कुछ वाहन वगैरह लगने का प्लानिंग कर रहे थे, तो संभवतः वह भी आप खरीद पाएँगे, समझ आएँगे। उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए जो उपाय हैं, सबसे प्रथम उपाय ये है कि आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि ही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भगवान श्री हरि का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ ना कर पाएँ तो थोड़ा बहुत करें तो भी चलेगा। उसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो सबको मंत्र पता है, या फिर ओम सच्चिदानंद रूपाय इत्यादि, हे तवे तापत्रविनाशाय कृष्णं वयं नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। उसी के साथ भगवान कृष्ण की आराधना करें या भगवान श्री राम की आराधना करें, जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, दूसरा उपाय ये है कि कहीं धर्म स्थल पर लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें। केले के जड़ पर आप, जैसे ये केले का पौधा है, इसके जड़ पर आप जो है हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें प्रतिदिन रोजाना, तो भी देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक हमें आदेश दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।